हेलो चैंपियंस, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसमें मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वाला बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। यदि हम लोग को ऐसे दिया रहेगा 2x + 1 अपॉन x - 1 इंटू एक्स -2 और यहाँ पे x - 3, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखेंगे और कोई डाउट आएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं उसको सॉल्व करूंगा। देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना तो आप लोग कुछ नहीं करना होता, जो भी इनसाइड फंक्शन है उसको बाहर निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे x - 1 और यहाँ पे लिखेंगे x - 2 और यहाँ पे लिखेंगे x - 3 इज इक्वल टू a अपॉन ये लिखेंगे x - 1। जब भी अपना फैक्टर डिफरेंट होता है ना तो ये कंसेप्ट लगता है, और b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से ABC की वैल्यू निकालेंगे और ABC की वैल्यू निकाल के इसको ना इंटीग्रेट करके हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1/x - 1 का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, जैसे log x होता है उसी के जैसे हो जाएगा log x - 1, इसका हो जाएगा log x - 2, इसका हो जाएगा log x - 3। तो चलिए हम लोग निकालते हैं ABC का वैल्यू। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, जैसे लिख रखा है वैसे कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। चलो आप बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा। सर इसका एलसीएम ना यही आता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना यही एलसीएम आता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, दिमाग लगाओगे तो फिर आप लोग एलसीएम गलत आएगा, जिससे पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब इससे डिवाइड मारोगे इसको तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a इंटू x - 2 इंटू एक्स - 3 प्लस, इससे डिवाइड मारेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा। तो यहाँ पे b इंटू एक्स - 1 इंटू एक्स - 2 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे डिवाइड मारेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा। प्लस c इंटू एक्स - 1 इंटू एक्स - 2 आएगा, क्योंकि इससे डिवाइड मार रहे हैं तो ये दोनों बचेगा। अब देखो ये जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 2x + 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स - 2 एक्स - 3 प्लस b इंटू एक्स - 1 एक्स - 3 प्लस c इंटू एक्स - 1 इंटू एक्स - 2। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा। मुझे बताओ ये x कब 0 होगा सर 2 पे, ये कब 0 होगा सर 3 पे, ये कब 0 होगा सर 1 पे, ये कब 0 होगा 3 पे। 3 को मैंने लिख लिया इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। ये कब 0 होगा सर 1 पे, 1 को ही मैंने लिख लिया इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। ये कब 0 होगा सर 2 पे, 2 को ही मैंने लिख लिया। इस मेथड से ना हम लोग ABC की वैल्यू निकालेंगे। यदि ABC की वैल्यू आ जाएगी तो समझो अपना इंटीग्रेशन हो गया। तो चलो मैं क्या करूँगा, एक बार 2 बोथ साइड डालूंगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड डालूंगा। तो इसमें 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 डालोगे तो 2 जब 4 4 + 1 5 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 0। यहाँ पे मिलेगा 2 - 1 1 और 2 - 3 -1, तो ये -b हो जाएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार आप लोग कॉपी कर लो, फिर मैं आप लोगों को इसको बताता हूँ। यहाँ पे लिख के इसको एक बार आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको एक बार कॉपी कर देता हूँ और मैं ABC के वैल्यू निकाल के फिर इंटीग्रेट करके आप लोग बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा, यहाँ पे x के वैल्यू रखूँगा 2, x = मैं रखूँगा 2, ठीक है। 2 रखूँगा तो ये होगा कितना आएगा, 2 2 जब 4 4 1 5, यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। यहाँ पर 2 - 1 1 और यहाँ पर -1, तो ये -b हो जाएगा। सो b = -5 आ जाएगा। एक आंसर अपना आ गया। अब मैं रखूँगा x की वैल्यू 3 रखूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 6 1 7, तो इधर आ रहा 7 और इधर कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ रहोगे 3 - 1 2 और यहाँ पर 1, यानी 2c। सो c = 7/2
एक आंसर यहाँ से आ गया। डन। अब चलो 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो कितना आएगा सर 2 + 1 3 आएगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 = 1 रखेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, यहाँ पे होगा 1 - 2 -1 और 1 - 3 -2 यानी 2a हो जाएगा, 2a। सो a = 3/2। इसको ABC की वैल्यू निकल गया। अब हम लोग करना है इंटीग्रेट। तो मैंने आपको बताया था ना, इस फंक्शन को इंटीग्रेट ना करके इसके इक्वल जो था उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए इसके इक्वल क्या था, a/x - 1 इसको इंटीग्रेट करेंगे, प्लस यहाँ पे b/x - 2 इसको इंटीग्रेट करेंगे, प्लस c/x - 3 इसको इंटीग्रेट करेंगे। ABC को मैं क्या करूँगा, यहाँ से बाहर ले लूँगा और एक वैल्यू पुट कर दूंगा। यहाँ देखो 3/2 था, इसको पुट कर दूंगा और इसको लिख लूँगा x - 1 dx, प्लस b की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ b की वैल्यू -5 है, तो यहाँ मैं -5 को बाहर ले लूँगा और इसको इंटीग्रेट करूँगा 1/x - 2 dx। c की वैल्यू क्या है, देखो c की वैल्यू यहाँ पर 7/2 है, इसको वहाँ कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1/x - 3 dx लिख लेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ सर यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता है वैसा ही इंटीग्रेशन 1/x - 1 का होता है। तो चलो 1/x - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ सर log x - 1 होता, आपने ही बताया है। चलिए देखो इस टाइप के क्वेश्चन का यही ब्यूटी है कि इसमें ABC निकालते ही क्वेश्चन फुस हो जाता है, लल्लू हो जाता है, सरल हो जाता है। तो ABC निकालने में जितना मेहनत करना है कर लो, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पर -5 बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा log x - 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7/2 बाहर ले लेंगे, ये log x - 3 हो जाएगा, प्लस c। इसको कॉपी करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ इस टाइप का, ठीक है। कॉपी करिए इसको आप लोग। देखिए जैसे मैं जब बता रहा हूँ ना वैसे वैसे आप करेंगे ना तो आपका ये मैथ जो है ना बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और आप लोग दिमाग लगाएंगे ना तो फिर दिक्कत होता है दिमाग लगाने में, क्योंकि मैथ से देखो जैसे टीचर बता रहा है उस तरीके से करोगे तो मैथ टीचर जो होता है ना अपना एक्सपेरिमेंट जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है ना उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। तो आप लोगों को अभी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होता है, आप लोगों को बस जैसे टीचर बता रहा ना वैसे ब्लाइंडली आप लोगों को करने की ज़रूरत होता है। फिर आप जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, फिर जितना रिसर्च करना करो, कोई नहीं मना करेगा आपको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। इसी में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ और आप लोगों को करना है और आप लोग बताएंगे कि आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूँ। देखिए नेक्स्ट अपना को जो क्वेश्चन है ना वो इस टाइप का है, एकदम डिटेल लेते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x और नीचे ले लेता हूँ मैं x + 1 और यहाँ पे ले लेता हूँ x + 2, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए कोई बताएगा? हाँ सर इसको सबसे पहले आपने बताया था कि इसको बाहर निकालेंगे, तो चलिए बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे आपने बताया था बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद आपने बताया था a/, लिखेंगे x + 1 और इधर b/, लिखेंगे x + 2, क्लियर? हाँ सर। इसके बाद क्या करेंगे सर, इधर एलसीएम लेंगे और इधर जो एलसीएम आएगा ना वही आएगा जो इधर लिख रखा है x + 2 x + 1 × x + 2। तो चलो लिखते हैं x/x + 1 × x + 2 = a × x + 2 प्लस b × x + 1 अपॉन नीचे क्या आएगा x + 1 × x + 2। अब इससे ये कैंसिल हो जाए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डन। अब यहाँ पे बचेगा अपना x = a x + 2 × b, यहाँ पे लिख लेते प्लस b x + 1। अब होता है यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा सर, यहाँ से -2 मिलेगा और यहाँ से -1 मिलेगा, डन। अब एक और -2 रखेंगे बोथ साइड, तो चलो रखते हैं x = -2 रखेंगे
तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 रख रहे हैं x इक्वल टू, तो यहाँ पे मिलेगा -2, ठीक है। -2 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और ये -b हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। b की वैल्यू 2 आ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू -1 डालूँगा, x इक्वल टू -1 इसमें, तो ये -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 + 2 1 हो जाएगा, तो यानी ये x इक्वल टू -1 इज इक्वल टू a हो जाएगा, यानी a का वैल्यू मिल गया -1। आई होप यहाँ तक क्लियर। हाँ सर, यहाँ पे a और b के वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर दूंगा, यानी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x + 1 dx प्लस b अपॉन x + 2 dx। a की वैल्यू क्या है बताइए सर, a की वैल्यू -1 रख लीजिए और b की वैल्यू सर 2 रखिए, तो चलिए रखते हैं। a की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 1 dx, और b की वैल्यू क्या है सर, b की वैल्यू 2 है, चलिए 2 रखते हैं यहाँ पे, तो 2 को भी बाहर ले लेते हैं और 1 अपॉन x + 2 dx। यहाँ तक क्लियर। हाँ सर क्लियर। चलिए 1 अपन x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, अभी आपने बताया था log x + 1 हो जाएगा और 1 अपन x + 2 का सर इसका भी सिमिलर ही होगा, log x + 2 होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, इसको कॉपी करिए। मैं नेक्स्ट टाइप का आप लोगों को थ्योरी बताता हूँ, फिर उस पर एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, एक मैंने थ्योरी बता दिया एक क्वेश्चन से, और एक क्वेश्चन में आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया। देखो नेक्स्ट टाइप का जो थ्योरी है ना, वो इसी के जैसा मिलता जुलता है, बट उसमें थोड़ा सा लिटिल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। लिटिल चेंज में क्या होगा, उसमें एक जो रूट होगा ना, एक या एक से ज़्यादा जो रूट होंगे वो रिपीटेड होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, जो नेक्स्ट अपना थ्योरी है उस पर किस टाइप का क्वेश्चन होगा वो ये देखिए। जैसे यहाँ पे x ही ले लेते हैं, यहाँ पे देखो x - 1 ले लेते हैं और यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है, dx। अब यहाँ पे देखो x - 2 कितना 2 बार आ रहा है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो इसको भी करने के 50% तो वही कंसेप्ट है जो अभी हम लोगों ने पीछे किया था। x अपॉन ये टोटल कॉपी करेंगे और दिस इज इक्वल टू a अपॉन x - 1 लिखेंगे प्लस b अपॉन यहाँ पे स्क्वायर है, एक यहाँ से फैक्टर ले लेंगे x - 2 प्लस c अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब एक बच्चा बोल रहा है सर यहाँ q होगा तो क्या होगा, प्लस d अपॉन x - 2 का होल क्यू लिख लेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा। हाँ सर आ रहा। चलिए अब निकालेंगे ABC का वैल्यू। ABC के वैल्यू निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जैसे वैसे कॉपी करिए इसको, और इधर LCM भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर जो लिख रखा ना वही LCM यहाँ पे आता है। तो ये ज़्यादा नहीं सोचना इसके बारे में, डायरेक्ट ऐसे कॉपी पेस्ट कर देना है। अब देखिए इससे जब डिवाइड मारेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a इंटू x - 2 का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा। हाँ सर। अब जब इससे डिवाइड मारेंगे तो एक ये कैंसिल होगा, एक ये बचेगा, एक इसमें से बचेगा। तो चलिए b इंटू x - 1 इंटू x - 2 लिख लेंगे, और जब इससे डिवाइड मारेंगे तो फुल्ली कैंसिल हो जाएगा, केवल यही बचेगा, यहाँ पे x - 1 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इनको कैंसिल कर देंगे, फिर जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू a इंटू x - 2 का होल स्क्वायर, b इंटू x - 1 इंटू x - 2 बचेगा, और इधर c इंटू x - 1 बचेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा। हाँ सर यहाँ तक समझ में आ रहा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ABC की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से x की वैल्यू 2 ले लेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 1। लेकिन यहाँ देखो एक कंसेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन की एक ब्यूटी है कि यहाँ पे A B C 3 वेरिएबल होते हैं और अपने पास यहाँ पे 2 ही x की वैल्यू मिल रहा है। जब 2 इनपुट डालोगे तो आपको 2 ही आउटपुट आएंगे, तो हम लोग एक आउटपुट खुद से ले लेंगे 0, 2 और 1 छोड़ के खुद से कोई भी आउटपुट ले लेंगे और उसको हम लोग दोनों LHL और RHL में पुट करने की कोशिश करेंगे।
तो चलो करते हैं। 2 इधर पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर पुट करेंगे तो 1 आएगा, यानी सी के वैल्यू अपना आ गया। अब 1 पुट करते हैं, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर पुट करेंगे तो 1 - 2 -1 का होल स्क्वायर ए हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो अपना ए आ गया। अब पुट करते 0, इधर 0 पुट करेंगे तो अपना 0 हो जाएगा, इधर पुट करेंगे तो 0 - 2 2 -2 का होल स्क्वायर 4a हो जाएगा, और इधर पुट करेंगे 0 तो -1 - 2 2b हो जाएगा, +2b हो जाएगा, इधर पुट करेंगे 0 तो -1 आएगा, तो ये -c हो जाएगा। डन। अब देखो यहाँ पे c की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर रख देंगे। c की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 0 = a की वैल्यू 1 है तो ये 4 हो जाएगा, +2b हो जाएगा, और c की वैल्यू कितना 2 है तो -2 हो जाएगा। डन यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक हो गया। अब देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 + 2b तो यानी 2b = -2 हो जाएगा। क्लियर? और b = क्या होगा? सो b = -1। एक आंसर b का यहाँ आ गया। देखो ए बी सी का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर रख के हम लोग क्या करना है, बस इंटीग्रेट करना है। तो चलिए मैं इधर इरेज करके फिर वैल्यू इधर रखता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और इससे इजी कंसेप्ट, इससे इजी मेथड मुझे नहीं लगता पूरे कोटा में कोई पढ़ाएगा, क्योंकि मैं ही सबसे इजी तरीके से वैल्यू ऑफ एक्स, ए बी सी और ये सब निकालना सिखाता हूँ। बाकी तो इसको करने का बहुत सारे मेथड होते हैं। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाते हैं, क्यूबिक बनाते हैं, उससे हम लोग एक्स की वैल्यू कंपेयर करते हैं, वो भी एक मेथड है। लेकिन उसमें ए बी सी की वैल्यू मैक्सिमम टाइम्स गलत ही आती है, तो इसलिए मैं इसी टाइप से ज़्यादा ए बी सी की वैल्यू निकलवाता हूँ, क्योंकि इससे 99% बच्चे निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू इधर रख के इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इधर ए की वैल्यू क्या आया था 1, तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए की वैल्यू 1 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx। देखिए यहाँ पर रख दिया मैंने ए की वैल्यू 1। अब बी की वैल्यू क्या था -1, तो -1 बाहर ले लेंगे, 1/x - 2 dx। सी की वैल्यू क्या आया था सी की वैल्यू 2 आया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे -2 बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 का होल स्क्वायर dx। आई होप यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे बताओ 1/x - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर log x होता है, ठीक है। तो log mod x, और यहाँ पे x - 1 है तो x - 1 आ जाएगा। डन। x - 2 का क्या होगा? सर इसका भी सेम ही होगा, log x - 2 का mod। मुझे कोई बताएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए log ले लेंगे। देखो बेटा यहाँ पावर 2 है ना, तो log नहीं ले सकते हैं। यदि पावर 1 होगा तो log लेंगे। यदि 1 का अलावा 1/2 यानी 1 से छोटा या 1 से बड़ा पावर होगा तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे और उसको निगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो x - 2 के पावर -2 बनाऊंगा dx। डन। यहाँ तक समझ में आ रहा? हाँ सर यहाँ तक आ रहा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, और ये x - 1 हो गया, माइनस log x - 2 हो गया। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे बताओ? सर उसमें एक ऐड कर देंगे और उससे डिवाइड मार देंगे। तो चलिए उसको ऐड करेंगे तो x - 2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 होगा, और -1 से डिवाइड मार देंगे प्लस, ये माइनस इधर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा log x - 1 माइनस log x - 2, और ये +2/x - 2 + c। ये आप लोगों का आंसर है। इसको कॉपी करिए। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेता हूँ, या इसी का नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन 1-2 प्रैक्टिस करा देता हूँ, जिससे आप लोगों को परफेक्ट हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा। यदि नहीं आया तो आप लोग कमेंट करें और बताएं। जिसको जिसको यदि इस पे और क्वेश्चन चाहिए मैं उसको और प्रैक्टिस करवाऊँगा, जिससे उसका कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। देखो इस पर नेक्स्ट एक इजी क्वेश्चन से ले लेते हैं आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 4x + 5, और नीचे एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं
x+1 का होल स्क्वायर ले लो, ऐसे रहने दो, और x-3 का होल क्यूब ले लेते इस बार। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, और कोई भी डाउट आएगा तो आप लोगों को बताना है, मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए सर इसको आप करके दिखाइए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोग क्या बताया था कि इसको हम लोग बाहर निकालेंगे और उसको लिखेंगे a/दिस प्लस b/ इसका एक फैक्टर प्लस c/ इसका स्क्वायर वाला फैक्टर प्लस d/ इसका क्यूब वाला फैक्टर। सब पावर 4 होगा तो क्या करेंगे, d के बाद e ले लेंगे, e/ इसका जो पावर 4 होगा उसको ले लेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हम सिस्टमेटिक अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, और इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, और कोई डाउट आएगा तो मुझे बताएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप बताओ। सर सबसे पहले a/ लिखिए x+1 प्लस b/ लिखिए x-3 प्लस c/ लिखिए x-3 का होल स्क्वायर प्लस d/ लिखिए x-3 का होल क्यूब। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा। हाँ सर समझ में आ रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे। तो चलिए इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ। दिख रहा है क्लियर आप लोग? हाँ सर दिख रहा है। x+1 इंटू x-3 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या होगा आप बताएगा कोई? सर इसका एलसीएम यही होगा जो इधर लिखा हुआ। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं x+1 इंटू x-3 का होल क्यूब। यहाँ पे क्या आएगा a इंटू, इससे कट करेंगे तो क्या ये कट हो जाएगा, ये बचेगा x-3 का होल क्यूब आएगा ना। हाँ सर, प्लस b इंटू, इससे कट करेंगे तो एक कट हो जाएगा इसका, एक इसका बचेगा, दो इसका बचेगा। तो यहाँ पे x+1 लिखेंगे और इंटू x-3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इससे कैंसिल करेंगे तो दो इसका कैंसिल हो जाएगा, एक इसका बचेगा और एक इसका बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे c इंटू, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी ये, और यहाँ पे स्पेस का नीड है क्योंकि स्पेस बहुत ही ज़्यादा लगती है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हम लोग को ज़्यादा स्टेप लिखना पड़ता है। देखो यहाँ पे c/ क्या होगा, c/ इससे डिवाइड करेंगे, दो कट जाएगा, एक इसका बचेगा और एक इसका बचेगा। तो ये x+1 हो जाएगा और x-3 हो जाएगा, प्लस d इंटू, d से डिवाइड करेंगे पूरा कट जाएगा, ये बचेगा x+1। अब देखो यहाँ पे ये पूरा डिनोमिनेटर हमेशा कटता है, इस बार भी कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इसका न्यूमरेटर वाले को इसके न्यूमरेटर के इक्वल करिए और एक्स वाई के वैल्यू निकालिए और फिर इसमें पुट करिए, उससे ABC आराम से निकल जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4x + 5 इज इक्वल टू a इंटू x-3 का होल क्यूब प्लस b इंटू x+1 इंटू x-3 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू x+1 इंटू x-3 प्लस d इंटू x+1। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। हाँ सर आ रहा होगा। चलिए अब मुझे बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा। सर यहाँ से x की वैल्यू 3 मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा। सर यहाँ से x की वैल्यू -1 मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा। सर यहाँ से भी 3 मिलेगा, तो उसको मैंने लिख दिया। यहाँ से क्या मिलेगा सर -1 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा सर 3, यहाँ से -1। अब देखो A B C D 4 अपने पास अननोन वैल्यू है जिनको निकालना है, और x की वैल्यू 2 ही आ रहा है, तो 2 इनपुट से अपना 2 ही आउटपुट आएगा। तो एक मैं खुद से ले लूँगा 0, एक खुद से ले लूँगा 1, क्योंकि जितने यहाँ पे वेरिएबल निकालना है A B C D उतने इनपुट डालेंगे तभी मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 2 इनपुट एक्स्ट्रा खुद से ले लेंगे, ये 3 और -1 को छोड़ के। चलिए एक बार 3 डालते हैं इधर, 3 4 जा 12 और 12 + 5 कितना हो जाएगा सर 17। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, D मिल जाएगा। 3 + 1 4 यानी 4D हो जाएगा। सो D इज इक्वल टू 17/4, ये एक हो जाएगा। डन, D इज इक्वल टू 17/4। अब हम डाल देते हैं इसमें वैल्यू -1 डालेंगे तो क्या आएगा, -4 + 5 ये 1 हो जाएगा,
ये 0 हो जाएगा इस बार, ये 0 होगा, ये 0 होगा, अपना a मिलेगा। -1 डालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये -4 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64a। सो a = 1/64 हो जाएगा। डन, हाँ सर डन। अब क्या करेंगे, 0 डाल देंगे दोनों साइड, तो 0 डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 5 मिलेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, इधर 5 मिलेगा, 0 डालेंगे तो ये 3 का क्यूब 27a हो जाएगा, और 0 डालेंगे तो ये 1 और ये 9, तो 9b हो जाएगा। और इधर क्या होगा, 0 डालेंगे तो 1 -3, तो -3c हो जाएगा। इधर 0 डालेंगे तो क्या होगा सर d हो जाएगा। देखिए d और a के वैल्यू इधर डाल के हम लोग क्या करेंगे, c और d के वैल्यू में एक रिलेशन निकाल लेंगे। इसके बाद हम एक और रिलेशन बना लेते हैं। सबसे पहले 1 डाल के, 1 डालेंगे तो इधर 9 मिलेगा। तो चलिए इधर 1 डाल के 9 निकाल लेते हैं। 1 डालेंगे तो इधर 9 मिल जाएगा आप लोगों को, और इधर 1 डालेंगे तो कितना मिलेगा सर 2 का क्यूब, -2 का क्यूब माइनस कितना आएगा 8 आएगा, तो -8a हो जाएगा। इधर डालेंगे 1 तो कितना 2, और ये -2, तो ये 4 और 2 जा 8, तो +8b हो जाएगा। प्लस इधर डालेंगे 1 तो 2 और -2, तो -4c हो जाएगा, यहाँ पे -4c हो जाएगा। और इधर डालेंगे 1 तो ये 2d हो जाएगा, +2d। अब देखिए यहाँ पे अपने पास d और a का वैल्यू है, हम इसमें और इसमें डाल देंगे, तो अपना d और a का वैल्यू डाल देंगे तो b और c में एक रिलेशन यहाँ मिल जाएगा, और b और c में एक रिलेशन यहाँ मिल जाएगा। इन दोनों से हम लोग b और c निकाल लेंगे, और b और c निकालने के बाद यहाँ रख के इंटीग्रेट करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ रख के इंटीग्रेट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर रख के मैं आप लोगों को इंटीग्रेट करना सिखा रहा हूँ। क्योंकि देखो b और c की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, आप लोग आराम से बैठ के निकालिए घर पे। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे, a को बाहर ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x + 1 dx, ठीक है। प्लस यहाँ b को बाहर ले लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x - 3 dx, ठीक है, dx। और यहाँ से क्या करेंगे, c को बाहर ले लेंगे, c को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन हो 1/x - 3 का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक क्लियर, हाँ सर। और प्लस यहाँ से d को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x - 3 का होल क्यूब dx। अब मुझे बताइए सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। देखो यहाँ पे 1/x + 1 है, इस टाइप का इंटीग्रेशन आप लोगों ने बहुत सारा किया है, तो ये log हो जाएगा x + 1, और इधर भी हो जाएगा b log ab की वैल्यू आप लोग निकाल कर डाल लीजिएगा आराम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे a और d की वैल्यू निकाल दिया है, इधर पुट करके आप लोगों को निकालना b और c की वैल्यू। प्लस क्या होगा, प्लस देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। मैंने अभी इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, जब भी यहाँ पे पावर 1 से ज़्यादा हो तो c × x - 3 के पावर पहले -2 लिखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन dx। और प्लस इसको ही ऊपर ले जाएंगे सर, हाँ इसको ही ऊपर ले जाएंगे, x - 3 के पावर -3 dx हो जाएगा। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे सर, चलो मैं इसको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी करें। देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेट, ये तो इंटीग्रेटेड ही है, तो log x + 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे b × log x - 3 लिख लेते हैं, और यहाँ पे c × इसमें 1 ऐड करेंगे और उससे डिवाइड मार देंगे, तो x - 3 के ऊपर -1 हो जाएगा, अपन -1 हो जाएगा, प्लस d × x - 3 के ऊपर -2 हो जाएगा, अपन -2 + c हो जाएगा। इसको कॉपी करिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों को ऑब्वियसली 100% हेल्प करूँगा। तो चलिए मैं लेता हूँ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए। लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, टोटल इसमें 3 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिया है। अब लास्ट टाइप के क्वेश्चन बचा है, उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लें, जिससे अपना ये जो है ना फ्रैक्शनल टाइप का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। फ्रैक्शनल टाइप में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे इस पे पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जो भी और कंसेप्ट होगा वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो इस टाइप का पूछा जाता है। इंटीग्रेशन, मान लो यहाँ पे x ले लेते हैं, x माइनस 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर है, यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर है जो क्वाड्रेटिक है और इसका फर्दर हम लोग फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। तो सर इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हम लोगों को एक नया कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, जो कंसेप्ट बहुत ही इजी है। हम लोग सबसे पहले इसको बाहर निकालेंगे, x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लेंगे। और देखो 50% तो वही कंसेप्ट है जो पीछे वाले लेक्चर में सीखा अभी, या पीछे वाले अभी क्वेश्चन में सीखा है। तो ये a अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और इसको जब लिखना होगा ना तो bx प्लस सी अपॉन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। जब भी ऐसा फैक्टर आएगा जिसका फर्दर फैक्टर आप लोग नहीं कर सकते हैं, या ऐसा क्वाड्रेटिक आएगा जिसका रूट नहीं निकाल सकते हैं, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अगेन ए बी के वैल्यू उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चंस में निकाला है, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? सर एलसीएम यही आएगा जो इधर लिखा हुआ है, और ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे एलसीएम लेने में भी दिक्कत हो जाती है उनको। तो देखो यहाँ पे a इंटू क्या आएगा, इससे ये कटेगा, ये बचेगा, हाँ सर ये बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा। तो यहाँ पे bx प्लस सी होगा, और ये आ जाएगा x माइनस 1। इससे हम लोग क्या करेंगे, ये कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल कर देंगे, तो x इक्वल टू ये आ जाएगी। डन। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा? हाँ सर आ रहा। अब बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ से सर यहाँ से कोई x की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कहीं जीरो हो ही नहीं सकता है। यदि होता तो हम लोग यहाँ फैक्टर नहीं निकाल लेते। यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगी, बट अननोन कितने हैं? a b c 3 है, तो एक मैं रखूँगा 0 खुद से, एक 2 रख दूंगा खुद से। तो चलो 1 0 2 रख के इधर हम लोग a b c की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। चलो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1, इधर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3, यानी 3a इक्वल टू 1, यानी 1 इज इक्वल टू 3a। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3। एक आंसर मिल गया आपका। अब रखते 0, 0 हो जाएगा, इधर 2a हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इधर माइनस 1 आएगा, यानी 0 रखा हम लोगों ने, तो इधर मिलेगा 2a प्लस ये 0 हो जाएगा, c मिलेगा, इधर माइनस 1, तो ये माइनस c हो जाएगा, यानी 2a इक्वल टू c हो जाएगा। तो c के वैल्यू मिल जाएगा 2/3, क्योंकि देखो a का वैल्यू यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पर रख दिया। अब मैं रखने जा रहा हूँ यहाँ पे 2, तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, यानी 2 इज इक्वल टू 6a हो जाएगा, प्लस 2b प्लस c और इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो a और c के वैल्यू यहाँ पे दे रखा, इधर रख देंगे, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना दे रखा 1/3, तो 6/3 हो जाएगा। b का वैल्यू दे रखा है नहीं, निकालना है, तो 2b प्लस c का वैल्यू हो जाएगा 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6/3 2/3 8/3 हो जाएगा, इधर लाएंगे 2 माइनस 8/3 हो जाएगा इक्वल टू 2b। अब एलसीएम लेंगे कितना होगा 6 में से 8 जाएगा, -2 आएगा बाई 3 इक्वल टू 2b। 2 से 2 काट देंगे, तो b इक्वल टू अगेन -1/3 आ गया। b इक्वल टू -1/3, a इक्वल टू 1/3 और c इक्वल टू 2/3। अब क्या करेंगे सर? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से कॉपी कर ले, फिर मैं इसको इंटीग्रेट करके आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो भी पार्शियल फ्रैक्शन था, इसके जितना कंसेप्ट था मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, और कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं हेल्प करूँगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले a का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना सर 1/3 बाहर ले लेते हैं,
1/x-1 dx प्लस इसको सेपरेट करना होता है दिस अपन दिस और दिस अपन दिस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, b को बाहर ले लेंगे। b कितना था सर, -2/3 था, तो -2/3 और x/x² + 2 dx। और यहाँ पे c की वैल्यू कितना था सर, c की वैल्यू 2/3 था, तो यहाँ से 2/3 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ b की वैल्यू कितना था सर, -1/3 था, तो यहाँ -1/3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/x² + 2 dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, इसका इंटीग्रेशन में तो लॉग लगा देंगे, तो ये लॉग आ जाएगा x-1 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, इसका इंटीग्रेशन इसको t लेंगे ना तो ऊपर वाला आएगा न्यूमरेटर। आपको बताया होगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे है। यदि आपको नहीं पता तो इसके पहले वाले लेक्चर जाकर देखें, उससे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और किसको टी लेते हैं, वहाँ पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसको टी लेंगे तो ये आएगा और 2x आएगा, बट 2 से डिवाइड मार देंगे तो 1/t और dt/2 आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर 2/3 ये एक फॉर्मूला होता है। क्या यहाँ पर 2 को मैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, 1/√2 हो जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, √2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, 1/2a, a मीन्स ये √2, ठीक है ना, 1/2a होता है और tan इनवर्स x/a होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बाकी सब तो इंटीग्रेट हो ही गया है। 1/3 log x-1 माइनस 1/3, ये 2 भी बाहर यहाँ पर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन log हो जाएगा t, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स x/√2। ये अपना कंप्लीट हुआ। जितने टाइप के क्वेश्चन थे मैंने करा दिया है आप लोगों को, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे और कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग अच्छे से? हाँ सर आ रहा है। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट को भर दें, मैं उसको एक एक कमेंट को रीड करता हूँ और आप लोगों को उसका रिप्लाई 100% दूंगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बाई पार्ट पढ़ा दूंगा, या तो इसमें जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं इस टाइप का, जैसे मैं आप लोग एक बार इसको इरेज करके बताता हूँ वो बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग मिस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताऊंगा, जिसमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस 100% आते ही आते हैं, और आते हैं तो वो छूटते नहीं हैं। 9 फार्मूले में याद करने का ट्रिक्स भी बताऊंगा। सबसे पहला जो फार्मूला है अपना इंटीग्रेशन 1/x² - a² का इंटीग्रेशन, यदि इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। दूसरा जो अपना फॉर्म है 1/√a² - x², यदि इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और इसको याद करना भी सिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट फॉर्म में 1/x² + a² होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। यानी जितने टाइप्स हैं 9 टोटल स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि एक एक लेक्चर को अच्छे से देखेंगे। कोई भी डाउट आएगा आप कमेंट करेंगे, तो इस टॉपिक पे मैं अगेन नया फ्रेश लेक्चर और डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ और क्वेश्चन के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।